समुद्र में इंटरनेट केबल कैसे बिछाई जाती है? ये बहुत ही दिलचस्प और तकनीकी प्रक्रिया है जो दुनिया को जोड़ने का काम करती है। आज इंटरनेट के बिना इस पूरी दुनिया का चलना असंभव है। जैसे आज जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही आज जिंदगी को जीने के लिए इंटरनेट अहम हिस्सा बन गया है। समुद्र के नीचे इंटरनेट की तारें बिछाना बेहद चुनौतियों से भरा काम है। ये केबल जो समुद्र की गहराइयों में फैली हुई होती हैं, उन्हें बिछाने के लिए विशेष तरह के जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें केबल लाइंग शिप कहते हैं। ये जहाज बहुत बड़े होते हैं और उनमें हजारों किलोमीटर लंबी केबल को संभालने की टेक्नोलॉजी होती है। पहले तो रूट का अध्ययन किया जाता है, जहां मतलब समुद्र की तलहटी को देखा जाता है कि कहां पहाड़ है, कहां गहरी खाइयां और कहां कोरल रीफ या पत्थर हैं, ताकि केबल को सुरक्षित रखा जा सके। यह सर्वे विशेष उपकरणों से किया जाता है, जैसे सोनार और आरओवी जो रिमोट से चलाए जाते हैं। इसके बाद रूट साफ किया जाता है, अगर कोई रुकावट हो तो उसे हटाया जाता है। अब केबल बिछाने की प्रक्रिया शुरू होती है। केबल लाइंग शिप पे केबल को लोड किया जाता है, जो एक बड़े से ड्रम या स्पूल में लपेटी होती है। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है और केबल को समुद्र की तल में डालता जाता है। गहरे पानी में केबल सीधे तल पे लेट जाती है, लेकिन कम गहराई वाले इलाके में इसे दफनाया जाता है, ताकि मछलियां पकड़ने वाले जहाजों के लंगर इससे बच सके। दफनाने के लिए विशेष यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सी पलाव या केबल पलाव कहते हैं। ये यंत्र समुद्र की मिट्टी को खोदता है और केबल को अंदर डालता है, लगभग 3 मीटर गहरा। इस पुलाव को जहाज के पीछे बांधा जाता है और वो पानी के प्रेशर से मिट्टी को खोदता है। केबल खुद एक तकनीकी चमत्कार है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जो कांच से पतले तार होते हैं, जिसमें लेजर की रोशनी से डेटा भेजा जाता है। ये फाइबर सिलिकॉन जेल से ढके होते हैं, फिर प्लास्टिक की परतों से सुरक्षित किए जाते हैं। बाहर से स्टील के तार और कॉपर की पटरी होती है, जो बिजली पहुंचाती है ताकि सिग्नल को मजबूती मिल सके। हर 100 किलोमीटर पे रिपीटर लगे होते हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं ताकि वो लंबी दूरी तय कर सकें। ये केबल गार्डन हॉज जितने मोटी होती हैं, लेकिन बहुत मजबूत होती हैं, ताकि समुद्र की गहराई का प्रेशर और पानी के जीवों से बच सके। इतिहास की बात करें तो पहली सबमरीन केबल टेलीग्राफ के लिए बिछाई गई थी, जो 1850 में शुरू हुई थी। उस वक्त कॉपर के तार इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब फाइबर ऑप्टिक ने इन्हें बदल दिया है। पहली फाइबर ऑप्टिकल केबल टैट 8 थी, जो 1988 में बिछाई गई थी, और वो 280 मेगाबीट पर सेकंड डेटा कैरी कर सकती थी। अब केबल टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा भेजती है। दुनिया में लगभग 400 सबमरीन केबल हैं, जो सभी कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं, और पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा केबलें हैं, क्योंकि वहां डेटा की मांग बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर गूगल ने अपनी केबलें बिछाई हैं, जैसे डुनेंट केबल जो अमेरिका से फ्रांस को जोड़ती है, और एसडीएम तकनीक इस्तेमाल हुई है, जो मल्टीपल फाइबर पेयर को शेयर करती हैं। ये केबलें कोस्टा रिका के द्वारा बनी होती हैं, मतलब कई कंपनी मिलकर पैसे लगाती हैं, और AT&T, फ्रांस टेलीकॉम और ब्रिटिश टेलीकॉम एक केबल बिछाने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि रूट की लंबाई हजारों किलोमीटर की होती है और मौसम भी बहुत असर डालता है। चैलेंजेस भी बहुत हैं। केबलें अक्सर टूट जाती हैं, जैसे लंगर से या भूकंप या शार्क के टकराने से। रिपेयर के लिए विशेष शिप इस्तेमाल होते हैं, जो केबल को उठाते हैं और जोड़ते हैं, और रिपेयर करने में दिनों लग जाते हैं। इस वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। मिसाल के तौर पर 2008 में मेडिटेरियन केबल टूटी थी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का इंटरनेट रुक गया था। अब केबलें जिगजैग पैटर्न में बिछाई जाती हैं, ताकि स्लैक रहे और मूवमेंट से ना टूटे। एनवायरमेंट पर असर की बात करें तो केबल बिछाने से समुद्री जीवों को थोड़ा नुकसान तो होता ही है, लेकिन कंपनी सर्वे करती है ताकि सेंसिटिव एरिया से बचे। क्लाइमेट चेंज से आर्कटिक में नई केबलें बिछाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, जो शॉर्ट रूट देता है। जियोपॉलिटिकल तरफ से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश इन्हें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जैसे ब्रिटेन ने नया शिप बनाया है केबलों की निगरानी के लिए। भविष्य में केबलें और एडवांस होंगी,
जैसे एसडीएम में कैपेसिटी बढ़ेगी और नए मटेरियल से मजबूती मिलेगी। सिया जैसी कंपनी भी इस फील्ड में रिसर्च कर रही है ताकि डेटा ट्रांसफर और तेज हो सके। अब आप समझ गए होंगे कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल है, लेकिन यह हमारी दुनिया को कनेक्टेड रखती है। अगर और डिटेल्स चाहिए तो पूछिए। ये सभी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए मैंने और कुछ तथ्य जोड़े, जैसे सबमरीन केबलों की दुनिया में सबसे लंबी केबल CMAV-4 है, जो साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग 20,000 किलोमीटर है और इसमें कई कंट्रीज शामिल हैं। केबल बिछाने के दौरान जहाज डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ताकि सही जगह पे ये सिस्टम थ्रस्टर्स चलाता रहे और जहाज को स्टेबल रखता रहे। और हाँ, केबलों में बिजली की जरूरत होती है। रिपीटर के लिए जो इबेरियम ड्रॉपलेट फाइबर से सिग्नल बूस्ट करते हैं, ये रिपीटर हर 100 किलोमीटर पर लगे होते हैं और उनकी वजह से सिग्नल लंबी दूरी तय कर पाता है। अगर रिपीटर ना हो तो सिग्नल कमजोर पड़ जाता है। केबलों की मैन्युफैक्चरिंग में हाई स्पीड मील्स इस्तेमाल होते हैं जो जेट इंजन जितने बड़े होते हैं और तार को कॉपर में लपेटते हैं। अब रिपेयर की प्रक्रिया भी इंटरेस्टिंग है। जब केबल टूटती है तो शिप जाता है और ग्रैपनेल से केबल को उठाया जाता है। फिर दोनों केबलों को जोड़ते ही स्लिप सिंक, जो एक तकनीकी काम है, इसमें फाइबर को परफेक्टली अलाइन करना पड़ता है ताकि सिग्नल लॉस ना हो। रिपेयर शिप में विशेष लैब होते हैं इस काम के लिए। एक साल में लगभग 100 से 200 बार केबलें टूटती हैं दुनिया भर में। हिस्ट्री में पहली ट्रांसलेटिक केबल 1855 में बिछाई गई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी क्योंकि इंसुलेशन सही नहीं था। पर 1886 में नई बनी जो सक्सेसफुल रही। अब फाइबर ऑप्टिकल ने सब बदल दिया है। कंपनी जैसे कि सबकॉम, NEC और एक्टेल सबमरीन नेटवर्क से केबल बनाती हैं और इंस्टॉल करती हैं। उनके पास 5 से 8 शिप होते हैं फ्लीट में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए केबलें